नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी का लोकसभा में मौजूदा रहने का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है, लेकिन विदेश में वो देश का अपमान करते रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने लंदन में बैठकर सबसे बड़े लोकतंत्र पर चोट पहुंचाने का काम किया है। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर। टक्कर के मंगलवार एडिशन में संसद से सड़क तक राहुल पर संग्राम। अब बहिष्कार करना चाहिए हर देशभक्त अगर मैं वकील नहीं बनता। आज संसद की शुरुआत काफी हंसी खुशी वाले माहौल से। नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने पर दिल खोलकर बधाई दी गई। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मिस्टर तंबीदुराई, ruling party should not take credit that we have written the poem or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. They come from South India. इसी बीच खरगे नाटो नाटो में भी साउथ वाला क्षेत्रवाद ले आए, जिस पर जया बच्चन भड़क गईं। So both mostly they come from South India. It is great pride for us. They are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. लेकिन इसके बाद नजारा बदल गया। देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए सदन के अंदर आके। कश्मीर पर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, उसका भी करारा जवाब बीजेपी ने दिया। मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलाने का काम कर रहे थे। कर्नाटक में आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करता है और लंदन में भारत को तोड़ने के लिए वो बात करता है। राहुल ने मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना की थी। आज संघ ने भी इस पर पलटवार किया। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं। कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। He should express more responsibly and see the reality. लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या माफी मांगकर राहुल गांधी संसद का गतिरोध तोड़ेंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बयान विदेशी, संग्राम देसी। तो विदेश में दिया गया एक बयान बवाल मचा रहा है और राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे, लेकिन सुप्रसिद्ध विश्लेषण का वक्त है। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में राहुल की श्रद्धा का विश्लेषण क्या है। 17वीं लोकसभा, जहां पर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे और वायनाड से सांसद बने। संसद में हाजिरी राहुल गांधी की 52%, राष्ट्रीय औसत यानी नेशनल एवरेज है बाकी सांसदों की 79%, तो यहां पर कम। और जिस राज्य केरल से वो आते हैं, वहां की एवरेज अटेंडेंस औसत है, एवरेज है करीब करीब 84%। आप खुद देखिए कि राहुल गांधी यहां पर सबसे कम है। डिबेट में हिस्से की मैं बात कर लेता हूं तो राष्ट्रीय औसत, नेशनल एवरेज 41%, केरल की एवरेज जो जिस राज्य से वो सांसद है उसकी 68%, और राहुल गांधी का नंबर सिंगल डिजिट में है 6%। संसद में सवाल पर आ जाते हैं तो राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? 92, राष्ट्रीय औसत 163, राज्य केरल जिससे आते हैं उसकी औसत है सबसे ज्यादा 216, यानी राहुल गांधी की तुलना देखिए यहां पर भी सबसे कम। प्राइवेट मेंबर बिल की बात कर लेते हैं तो राहुल गांधी कितने प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं 17वीं लोकसभा के अंदर? राहुल गांधी 0, 0, राष्ट्रीय औसत 1.2%, राज्य केरल जहां से वो आते हैं वो 3.7%। देखिए प्राइवेट मेंबर बिल एक भी नहीं लेके आए हैं, यानी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, देश का सदन माना जाता है। जो प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने माथा टेका था पहली बार, वहां पर उनकी एवरेज क्या निकल के आ रही है ओवरऑल? क्या राहुल गांधी संसद को लेकर गंभीर नहीं है?
और यही बात आज आरएसएस ने भी कही है कि राहुल गांधी को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं अभय दुबे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान जुड़ेंगे, उनका अभिनंदन है, और अनुराग भदौरिया मेरे साथ इस चर्चा में होंगे, और प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत में अभय दुबे आपसे करता हूं, आपको मैं 50 सेकंड का मौका देता हूं, और सीधा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे? क्योंकि वो विदेश में जाकर भारत के खिलाफ कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी चाहिए। अमीश देवगन जी, भाजपा के लिए मैं कहता हूं कि अडानी का साथ वो किस हद तक निभाते हैं, जुर्म करते हैं खुद और माफी हमसे चाहते हैं। आप देखिए, देश का मान मर्दन करके लुटेरों का साथ खुद निभाते हैं और अवमानना का नोटिस राहुल गांधी जी को दिए जाते हैं। अरे शर्म शेष है कि नहीं? पहली तो मैं, आपने जो ऑस्कर की बात की तो मैं बधाई देना चाहता हूं ऑस्कर के लिए, भारत के उस गाने के लिए भी और उस फिल्म के लिए भी। मगर आप जानते हैं कि ऑस्कर में 7 अवार्ड जीतने वाली पिक्चर का नाम क्या है इस बार? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। 7 ऑस्कर मिले हैं। वो चाइनीज अमेरिकी अप्रवासी को लेकर पिक्चर बनी है। वी खड़गे साहब कह रहे थे कि मोदी सरकार इसका क्रेडिट नहीं ले इन ऑस्कर जो मिले हैं उसका। तो एक पिक्चर और हिंदुस्तान में बन रही है, उसको अगली बार ऑस्कर में भेजना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उसका नाम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल फॉर फ्रेंड्स, सब जगह सब कुछ दोस्तों के लिए, अडानी अंबानी के लिए। और नाटू 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 ना सॉन्ग को जो मिला है उसकी जगह ये कहेंगे बचा 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 अडानी को बचा, ये गाने का थीम सॉन्ग होगा और उसको भी मिलेगा। शर्मसार कर देने वाली बात है। हिंदुस्तान में आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ जो राहुल गांधी जी ने उजागर किया। राहुल गांधी जी ने विदेश की आप कह रहे हैं, आप बार-बार, आपने लगभग 2 मिनट बोला, आप कह रहे हैं कि आजाद भारत में इससे बड़ा घोटाला कभी हुआ नहीं है। तो अगर आपके पास जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट को सारे तथ्य आप दे दीजिए, फंस जाएगी मोदी सरकार अगर आपके पास एविडेंस स्ट्रांग होंगे सुप्रीम कोर्ट पे, तो आपको भरोसा है ही? अमीश देवगन जी, विडंबना देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई मोदी सरकार एक लिफाफा लेके कि जांच कमेटी के लोग हमारे रख लीजिए। साफ इनकार कर दिया सर्वोच्च अदालत ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं। तो इनकार कर दिया ना, मैं तो आगे की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कमेटी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जांच क्यों नहीं कराना? अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है ना, अब उस सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी को जांच के सारे तथ्य दे दिए। आप राफेल के भी तथ्य लेके गए थे, लेकिन फिर माफी मांगकर वापस आए। आपकी हिस्ट्री जो है, आपका इतिहास जो है, नहीं तो आप राफेल को लेकर आप माफी मांग क्या है भाई कोर्ट के अंदर? राफेल पे तो राहुल जी ने बयान दिया, उसमें माफी मांगी आपने, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करी। राफेल में अभी पीएम मोदी को लेकर जो उनके पिता को लेकर बयान दिया था, उसमें भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी करके हुआ है। इनको ठीक कर लीजिए, क्योंकि एफिडेविट गलत फाइल किया था और सर्वोच्च अदालत ने राफेल में कहा है कि सीमित दायरा है हमारा, इसलिए तो हम जेपीसी कह रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी कहा है, ठीक है, लेकिन विषय इलारा नाम की कंपनी है जिसने गौतम अडानी जी की कंपनी में 27,000 मेरी चर्चा अडानी गौतम अडानी पर नहीं है। इमर्जिंग मार्केट 8,200 करोड़ रुपए, मोंटेरोसा ने 33,000 करोड़ रुपए। आप इसको डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए, फिर आप सार्वजनिक रूप से पढ़िएगा, क्योंकि कई नाम आप गलत बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है, एक करके विषय पर आते हैं। राहुल गांधी माफी मांगने के मूड में नहीं है राहुल जी, और वो कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी के शासन को, मोदी के शासन को, और नाटू नाटू के गाने की जगह बचाओ बचाओ गाना होना चाहिए। काफी कुछ बोला है अभय दुबे ने, आपका रिएक्शन? अमीश जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो किसी भी बात के लिए गंभीर नहीं है। और आज आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक अपरिपक्व नेता विदेशी धरती पे जाके भारत का अपमान करता है, भारत की संसद का अपमान करता है, मीडिया का अपमान करता है और साथ में न्यायपालिका का अपमान करता है। और ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं।
ये इसलिए होता है कि ये कहना गलत नहीं होगा, ये लोग श्रेय देते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लाए। अब आप बताइए, जिसका पिता कंप्यूटर लाया हो उस बेटे की ही मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए तो यही होता है। और ये क्यों है? देखिए, इनसे आप पूछिएगा कि राहुल गांधी का वक्तव्य विदेशी भूमि पे ये है अमीर जी, वो कहते हैं मैंने एक आतंकवादी को देखा, उस आतंकवादी ने मेरी आंखों में देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया, आतंकवादी ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कहाँ बोला उन्होंने? मैं ये पूछना चाहता हूं, एक नागरिक अगर आतंकवादी को देखेगा अरे तो वो सबसे पहले पुलिस को तुमको हुआ है खबर देगा। आतंकवादियों से, उसका प्रमाण दूंगा मैं अभी। देखिए अमीर जी, मैं इनके बीच में नहीं प्रमाण दूंगा, चिंता मत करो। और मैं यही उम्मीद करूंगा अपने साथी से। वो कह रहे हैं मैं प्यार इनको हुआ है, मैं प्रमाण दूंगा। जी गौरव भाटिया। ठीक, तो पहली बात तो मैंने बता दी, एक नागरिक होगा जो अपने वतन भारत माता से मोहब्बत करेगा, जान न्यौछावर कर देगा, वो आतंकवादी को देख के पुलिस को बताएगा कि ये आतंकवादी खड़ा है। वो ये नहीं कहेगा इलू इलू तुम्हारी आंखों में देखा मोहब्बत हो गई। दूसरी बात, विदेशी धरती पे इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सिख जो हैं वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं और मुसलमान भी। मैं पूछना चाहता हूं, चुनौती आपके चैनल पे देता हूं, अगले 40 मिनट आपका कार्यक्रम चलेगा, कृपया करके वो वक्तव्य सुनवा दें जिसमें मोदी जी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया हो। तीसरी बात जो ज्यादा आपत्तिजनक है, इन्होंने कहा पार्लियामेंट लोकतंत्र खत्म हो गया और पार्लियामेंट में माइक बंद हो जाते हैं। ये झूठ है और झूठ बोल के माफी मांग के सुप्रीम कोर्ट में आई एम सॉरी ये राहुल गांधी ही करते हैं। आप मुझे बताइए किसने 90 मिनट तक भाषण दिया था संसद के पटल पर? अभी तो फरवरी में ही दिया ना, तो वो राहुल गांधी थे। और माइक कब बंद हो गया? आप हर यूनिवर्सिटी भारत की जाते हैं, आप पुणे गए, आप बैंगलोर गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, और आप झूठ बोलते हैं कि कैम्ब्रिज में जा सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन भारत के विश्वविद्यालय में नहीं। ये सारे झूठ केवल एक बात दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि एक सांसद के रूप में राहुल गांधी विफल है और इसीलिए इनको अमेठी की जनता ने भी नकार दिया था। जी अबे दुबे, मैं ये सवाल जानने की कोशिश कर रहा हूं, राहुल जी ने ये बोला तो उनको ये सब कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, संसद में भरोसा नहीं है। अब हर चीज जो है वो हाईजैक कर ली है आरएसएस ने, आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर कर दिया। इसका पॉलिटिकल लाभ क्या होगा? इसका इस नैरेटिव बिल्डिंग का तो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। विपक्षी पार्टियां भी तो यही कह रही हैं, जो आपका साथ भी देना चाहती है कि हम क्या करें, ये इतने सेल्फ गोल कर देते हैं कि इनके साथ रहना अपने आप को फंसाना हो जाता है। इसलिए सपा का आपसे किनारा है, इसलिए ओवैसी का आपसे किनारा है, इसलिए ममता बनर्जी ने किनारा कर रखा है, इसीलिए बीआरएस ने आपसे किनारा कर रखा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने भी आपसे किनारा कर रखा है। इस पूरे मेरे को आप बताइए, राहुल गांधी ने जो बोला उसका कांग्रेस को लाभ क्या हो रहा है, बताइए। उसके बाद मैं आगे कहानी बढ़ाता हूं। कांग्रेस पार्टी के लाभ के लिए राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान देश को क्या लाभ हो रहा है इससे? देश को क्या लाभ हो रहा है? विदेशी धरती पर अगर देश के बारे में बुरा बोला जा रहा है तो देश को क्या लाभ हो रहा है? अब आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, आप बोल लीजिए कृपया पूरा, फिर मैं जवाब दे दूंगा। अमीश देवगन जी, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, सवाल पूछ रहा हूं मैं, तो पूछिए, बोलिए। मैं बिल्कुल, आप सवाल बहुत लंबा पूछते हैं, पहले भी मैंने कहा था। मैं पहले इनको आतंकवाद का उत्तर दे दूं। किसको प्यार है उमड़ आता है आतंकवादियों से, जानते हैं अमीश देवगन जी? सैफुल्लाह फारूक, दुर्दांत आतंकवादी जिसने हिंदू पंडितों की हत्या की, 10 वर्ष तक जेल में था, पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, अजहर मसूद का शिष्य, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, आज भी चले जाइए उसका मेल एड्रेस चेक कर लीजिए, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का चुनाव इन लोगों ने लड़ाया। तालिब हुसैन, हमारे इसलिए बोला राहुल जी ने ये सब कुछ, तो राहुल गांधी जी ने ये इसलिए बोला है क्योंकि बीजेपी अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती, राहुल जी कह रहे थे सिखों का और मुसलमानों को ध्यान नहीं रखती। अभी आपने 4 कैंडिडेट गिना दिए कि मुसलमानों को टिकट दे दिया, ये आतंकी थे। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय ये है कि राहुल जी ये इसलिए बोल रहे थे बीजेपी इन लोगों को टिकट दे रही है। आपका विषय क्या है? आप कंफ्यूज मत होइए ना, आप स्पष्ट रूप से रखिए। राहुल गांधी की बात का, नैरेटिव का फायदा या नुकसान क्या हुआ, बात करो उसकी, आप बताइए। फिर दिया आपको 40 सेकंड। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता,
मैं तो आतंकवादी गिना रहा हूं जो प्यार उमड़ आया। और जो ये कह रहे हैं ना बोलने की बात, तो क्या राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र को बचा लीजिए? इस देश की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि भारत के प्रजातंत्र सर, उस बात को 4 साल हो गए कि बचा लीजिए आजाद भारत। आप कहां फ्लैशबैक में जी रहे हैं? नहीं, मैं आप कहां फ्लैशबैक में जी रहे हैं? 4 साल हो गए कांग्रेस की सरकार गए हुए, 9 साल हो गए, ये 10वां साल है। कांग्रेस को चुनाव हारते हारते भी 9 साल होने जा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं ये यकीन कर पा रहे? मैं कई बार इस कहावत को यूज कर चुका हूं कि हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। देसी घी खाया करते थे आप, लेकिन वो दौर बदल गया बे भाई, वो दौर बदल गया है। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। आप 4 साल पहले जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप राफेल पे अटके हुए हैं, आप नोटबंदी पे अटके हुए हैं। देश जाके आगे बढ़ता जा रहा है। डिजिटल, आप नोटबंदी पे अटके हुए हैं। देश की डिजिटल इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। आप कोविड पे अटके रहे, पूरे देश को वैक्सीन मिल गई है। आप आगे बढ़िए, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाइए। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस ऑफरिंग। 2024 का चुनाव आ रहा है सर के ऊपर, आपको सोचना पड़ेगा क्या ऑफर कर रहे हैं। क्या लंदन में भारत को गाली देकर कांग्रेस को लगता है देश की जनता वोट डाल देगी क्या? आप या तो नैरेटिव को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं। प्रकाश डाल दूं क्या हुआ है। जब देश महामारी की विभीषिका में था, आपने अभी जिक्र किया, उस समय क्या हुआ जब प्रधानमंत्री कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए। अडानी ग्रीन एनर्जी 6,823% की ग्रोथ, अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% स्टॉक मार्केट बढ़ती है, 72 कंपनियां बढ़ती हैं, 1288% की ग्रोथ, अडानी टोटल गैस 897% की ग्रोथ। ये स्टॉक मैनिपुलेशन से जब प्रधानमंत्री जी देश को कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, उस समय किसानों के जवाब में ले लेता हूं। कानून लाए जा रहे थे। जब मुझे बाकी पैनलिस्ट की बात जाना, गौर भाटी आप निरंतर बोल रहे हैं। अभी जी जो मैंने सवाल पूछा, आप उसका एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ओके, गौरव भाटी 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई, देन वारिस पठान एंड संगीत राज। ओके, देखिए, ये आपके सवालों का उत्तर देने आए ही नहीं है और राहुल गांधी ने तो सिद्ध कर दिया है कि वो A.O. ह्यूम के असली वारिस हैं। और मैं ये क्यों कहता हूं, आप देखिए, विदेशी धरती पर जाकर जिस तरह के अनर्गल बयान देते हैं कि हर भारतीय मिट्टी का तेल लेके घूम रहा है। अमीर जी, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि आप मिट्टी का तेल लेके कहीं घूम। मेरा नाम क्यों ला रहे हैं? हाँ, ये बात अलग है कि नफरत कांग्रेसी। गुरुजी, आप भी तो भारतीय है ना, आप भी तो भारतीय है, ये तो मानेंगे। तो राहुल गांधी तो बर्कली में कहते हैं कि मिट्टी का तेल लेके हर भारतीय घूम रहा है। और आपको मैं बताऊं, मिट्टी का तेल लेके घूम रहे खड़गे जी, रावण बुला रहे हैं, कोई कब्र खोद रहा है, पवन खेड़ा जैसे लोग। तो इसलिए मैंने बोला। अब आप मुझे ये बताइए, ये बयान कोई 52 साल का परिपक्व नेता दे सकता है क्या? उसको ये नहीं पता 15 साल के सांसद होने के बाद कि भारत के लोकसभा में 545 सीटें, वो कहते 546 सीटें हैं, ये उन्होंने यूएसए में कहा। मिट्टी का तेल मैंने बता दिया। गरीबी एक मानसिकता है। अगर आपको किसी की गरीबी दूर करनी है तो उसकी मानसिकता को बदल दो। ये राहुल गांधी गरीबी का इलाज बताते हैं। 2017 में अपनी पार्टी का प्रचार करने गए अमीर जी, और वहां पे बोलना था इंदिरा कैंटीन, और बोल गए अम्मा कैंटीन। अम्मा कैंटीन मतलब दूसरे का प्रचार कराए। उसके बाद उनसे पूछा कि आप तो वंशवादी हैं, तो उन्होंने विदेशी भूमि पे कहा, हाँ, वंशवाद ही भारत में परंपरा है। और एक जगह विदेशी भूमि पे उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अमेरिका से क्षेत्रफल में बड़ा है, जबकि 3 गुना ज्यादा जो है अमेरिका बड़ा है। और अंत करूंगा, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए, वो बेचारे विश करते रहे जी। तो आप लेकिन ये एज अ वक्ता देखिए, चाहे हो सकता है, मुझे नहीं लगता वो इतना महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन देखिए, केवल ठीक है, वारिस पठान, क्या जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वो आपके गले से नीचे? आपका बीजेपी से विरोध हो सकता है, इस देश में आप एक विरोधी पार्टी है, लेकिन क्या आप वो बात आपके गले से उतर सकती है जो व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग ऑन अ फॉरेन लैंड? डू यू एग्री टू इट? क्या आप एग्री करते हैं वारिस? देखिए अमीश भाई, जो राहुल गांधी ने कहा वो तो उनके प्रवक्ता बैठे हुए कांग्रेस के, वो आपकी राय क्या है? उनको डिफेंड करेंगे या जो भी उनकी तरफ से वो बोलेंगे। मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से देश जनता सबको बताना चाहता हूं कि अमीश भाई, आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड लोकमत ग्रुप द्वारा दिया गया है।
ये एक बड़ा अचीवमेंट होता है कि इंसान जो पार्लियामेंटेरियन होता है वो पार्लियामेंट की किस तरह से वहां पे सवाल रखता है, उनको बधाई, शुभकामनाएं, सभ्यता से सब मानता है, तब उसको अवार्ड मिलता है। उनको खुशी की बात है अवार्ड मिला है, आपको भी उनको मुबारकबादी देनी चाहिए। मैंने तो शुभकामनाएं दी, बात लेकिन नंबर 2 ये है कि मुझे बोला गया था कि योगी जी ने जो 1-1 लाख रुपया बांट दिया है ना, जो हमारा देश तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे देश का तो कोई धर्म ही नहीं है, हम तो सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देते हैं, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है हमारा देश। आप संविधान की शपथ लेके योगी जी बन जाते हैं मुख्यमंत्री, मगर संविधान का उल्लंघन करते हैं। 1 लाख रुपया हर जिला को दिया जाएगा नवरात्रि के अंदर। ये टैक्स पेयर का अमाउंट है, ये टैक्स आप भी भरते हो, मुसलमान भी भरता है, सिख ईसाई सारे भाई भरते हैं टैक्स पेयर का मनी। 9 दिन बाद अमीश भाई रमजान आने वाला है, रमजान में मुसलमान रोजा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तरावी पढ़ेगा, तो क्या योगी जी ने कोई ऐसी स्कीम बनाई कि मुसलमानों को भी 1 रुपया दिया जाए, उसमें से 1 लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख कुछ देंगे क्या उसको भी? इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, राहुल गांधी पर एमपी एमएलए कोर्ट पर मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। राहुल गांधी पर यह बहुत बड़ी खबर है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, राहुल पर मुकदमा करने की अपील करी है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में यह अपील की जा रही है और हेट स्पीच पर केस दर्ज करने की मांग की है। अभी अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा है, कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन यह बड़ा अपडेट है क्योंकि राहुल गांधी का मामला बीजेपी अब सड़कों तक लेके जा रही है। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी सड़क तक इस मुद्दे को लेके जाएगी। जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश हुई है और आरएसएस भी उसका साथ देगी इस पूरे मुद्दे के ऊपर। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं आपका प्रोफेसर रागी, क्या आपको लगता है राहुल गांधी पर जो आज होश बोले साहब ने बोला है, उसके बाद ये जो एमपी एमएलए कोर्ट को लेकर जो खबर आ रही है, केस दर्ज करवाना चाहता है एक व्यक्ति और हालांकि कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रखा हुआ है, व्हाट इज योर टेक? देखिए, मैं तो पहला दिन से कह रहा था कि ये बहुत ही देश के खिलाफ है, इसलिए इस पर एफआईआर होनी चाहिए और स्वयं को मारकर पुनर्जीवित, अपने आप को पुनर्जीवित करने की विद्या में पारंगत राहुल गांधी न सिर्फ अपरिपक्व हैं, मेरे समझ से वो अशिक्षित और अज्ञानी भी हैं। उनको न भारत का दर्शन पता है। नहीं, मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूँ। वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति। देखिए, जो क्या है वो उनकी समझ से निकल, उनके लिए देखिए हमेशा यहाँ पर जमीन तैयार की जाती है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि एक फेल्ड प्रोडक्ट को आप बार बार लॉन्च करते हैं और बार बार वो आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, एक ब्रिटेन में जाकर के जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी अपने आप को रीलॉन्च की थी हारने के बाद से, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया क्योंकि भारत के अंदर राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बहुत नगण्य है। आप यदि जितने भी ओपिनियन सर्वे आप देखते हैं उसमें राहुल गांधी को कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर के लायक नहीं समझता है और मैं तो ये मानता हूं कि वो किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। वो हमेशा उत्तरदायित्व से भागते रहें। जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है भाग करके बैंकॉक चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जो पूछा गया सवाल, उस पर एक 8वीं क्लास का बच्चा भी बेहतर उससे जवाब दे सकता है, लेकिन राहुल गांधी को यह सवाल समझ में नहीं। राहुल गांधी की तरफ आपकी हेट है, बीजेपी की शासन में अदानी का स्टॉक ऊपर जा रहा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। देखिए, उन्होंने इस देश की लोकतंत्र के बारे में क्यों इतना कहा? क्योंकि इस देश के लोकतंत्र ने आज के दिन में हमारी, जब नेहरू जी थे तब उस समय शिक्षा का इतना स्तर नहीं था, लोग अपने कॉन्शियसनेस के बारे में, अपने राइट्स के बारे में उतने कॉन्शियस नहीं। आज एक सोशल मीडिया के जमाने में हर व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति भी आज बहुत अपने वोट के राइट्स के बारे में जानता, और वैसे में जब सब लोग वोट दे रहा है तो इस पूरे जागरूक लोकतंत्र ने, जीवंत लोकतंत्र ने कांग्रेस की मटिया मेट कर दी। कांग्रेस को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टी जरूर है लेकिन हैसियत के अनुसार 660 या 662 में 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरा कहना है कि राहुल गांधी के पारिवारिक पार्टी को इस लोकतंत्र ने खत्म कर दिया, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया इस लोकतंत्र ने, और यही जो कुंठा है जो एंटाइटलमेंट का, उनको लगता है कि वो एंटाइटल्ड परिवार से आते हैं, यही कुंठा राहुल गांधी को गाली गलौज की भाषा पर ले आती है। इसीलिए गाली गलौज की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। वो करते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, लाठी से पिटेगा। कोई ऐसा एक पार्टी का प्रेसिडेंट इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? प्रेसिडेंट नहीं, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जो भी हो, लेकिन वो पार्टी के प्रेसिडेंट
ये तो गली जी। के गली के छोकरे भी इस ढंग की भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये बात बीआरएस ने भी कही थी कि कांग्रेस अब और कोई मुझे नेशनल तो पार्टी अभय नहीं। दुबे जी पर सिंपैथी है। मुझे लगता है जब इनको बचाव करना होगा तो मुझे तो इनके साथ सहानुभूति है कि इनको रोज बेचारे को, ये बहुत पढ़े लिखे और विद्वान प्रवक्ता हैं, उनको बचाव में इतनी शिद्दत होती होगी। अब जब आप लेते हैं, आपने लगभग 2.5 मिनट अपनी बात को रखा है। जी मैं आपका रुख करता हूं अभय दुबे। जो बातें प्रोफेसर रागी ने बोली, उनका जवाब। अमीश देवगन जी, मुझे साफ निराशा, नकारात्मकता परिलक्षित हो रही है रागी साहब में। क्या आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कभी एक बयान सुना अडानी जी के बारे में? क्या इस देश की धरती पर विदेश से हमला नहीं हुआ? साइप्रस से, यूएई से, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, हजारों करोड़ रुपए का हमला हुआ और लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने गंवाए। उसकी जांच तक भी नहीं कराना चाहते। ये कुंठा और ये निराशा है। लेकिन ये आपको क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, ये आपको क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, और बीआरएस कह रही है, बीआरएस की के कविता ने बोला कांग्रेस को अपनी नेशनल पार्टी की हैसियत को छोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जो आरआरआर को अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला, उसमें भी नॉर्थ और साउथ कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की सांसद ने उनको डांटा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने उनको टोका और बोला कि इसमें नॉर्थ और साउथ की बात नहीं है, ये भारत की बात है। ये खबर को आप देखिए क्या हुआ है आज पार्लियामेंट के अंदर। व्यूअर्स, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बोला और पलटवार किसकी तरफ से हुआ है? सपा की तरफ से हुआ है। आरआरआर पर खड़गे के बयान पर एक विवाद हुआ है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको दक्षिण की फिल्म को ऑस्कर मिला है, बोला कि दक्षिण की फिल्म को ऑस्कर मिला है। जया बच्चन ने बयान का विरोध किया है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। उत्तर दक्षिण नहीं, ये देश का समान है। बाइटें प्ले करिए दोनों की। आप देख सकते हैं ये सदन के अंदर कितनी जबरदस्त पूरा अच्छा माहौल था, लेकिन जया बच्चन खड़ी हुई, बोली इसमें नॉर्थ एंड साउथ की कोई बात ही नहीं है, ये देश का सम्मान करता है। संगीत रागी, जया बच्चन जी से सहमत बहुत बार नहीं होता हूं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जया बच्चन जी को कि उन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि खड़गे साहब को समझाया। एक राष्ट्रीय पार्टी का जिसका इतना लंबा इतिहास, जिसको एक क्लेम करते हैं, जी बाइट सुन लेते हैं। अध्यक्ष इस प्रकार की भाषा बाइट सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और फिर जया बच्चन ने क्या कहा, सपा सांसद ने। Both mostly they come from South India. It is great pride for us. They are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. बड़ी क्लियरली बोला उन्होंने, दे आर इंडियंस। अबे दुबे, क्या आपको लगता नहीं है कि इस बयान से बचा जा सकता था? नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड क्यों क्रिएट करना? इससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि उत्तर भारत के लोग सताई होते हैं, साउथ के लोग इंटेलिजेंट होते हैं। अमीश देवगन जी, आपने अध्यक्ष जी का पूरा बयान नहीं चलाया। मैं जानता हूं क्यों नहीं चलाया। प्राइड फॉर अवर नेशन भी कहा है उन्होंने। भारत देश के लिए गर्व है। क्यों नफरत करती भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों से? भारतीय जनता पार्टी ने बोला ही नहीं। फैलाना चाहती सपा ने बोला है। अगर दक्षिण भारत से के प्रांत से अगर दोनों हैं, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्या तकलीफ है? क्या दक्षिण भारत के लोगों की प्रशंसा करना बुराई के रूप में देखा जाएगा? किसी ने नहीं बोला है। जया बच्चन पहले भी राहुल गांधी जी के बयान को देखा, आज समूचे विश्व भर में भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो बीजेपी का तो मामला ही नहीं है। ये इससे तो अनुराग भदौरिया से निपटी है। भारत के लिए क्या मामले पे ये बीजेपी का मामला ही नहीं है। इसमें तो सब आपको जया बच्चन ने टोका। जया बच्चन ने बोला ये भारत की बात है जी, ये नॉर्थ एंड साउथ की बात ही नहीं है। जो खुद उत्तर प्रदेश से सांसद है की रिपोर्ट कि भारत के 12 करोड़ युवाओं के रोजगार के अवसर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं बयान की बात कर रहा हूं। एक सेकंड, गोल पोस्ट को बदल देते हैं। 60% देश के मैं सदन की बात करता हूं, 10% धन्ना सेठों के दूसरी पास बात जा रहे करते हैं। हैं। पूरे विश्व में छप रहा है। और अनुराग भदौरिया क्या हुआ था और पार्लियामेंट में? क्या हुआ? एक 10 सेकंड दीजिए। देखिए 40 अरे सुन तो लीजिए। ये क्या तरीका है? अबे जी सुन लीजिए। अभी तक अनुराग भदौरिया एक बार भी नहीं बोला। 40 मिनट के बाद तो मौका मिला है, बोलने दीजिए। हमें लगता है रागी जी को ही बुला लिए करके। रागी जी तो हम लोग राजनीतिक दल से भी ऊंचे हैं, इनकी ओपिनियन ज्यादा चलती है टीवी पे। कमाल की बात करते हैं भाई। कमाल ये है कि जया जी बोल रही है, उस पर भी ओपिनियन रागी जी दे रहे हैं। कमाल है।
मैं बैठा हूं, मैं तो ओपिनियन दूंगा, उस पर भी आप ओपिनियन देंगे। मैंने हर चीज में आप देंगे, मैंने कांग्रेस में भी देंगे, सपा पे भी देंगे, बीजेपी में देंगे। तारीफ, अरे आज तो थैंक यू नहीं, उनको थैंक यू की बात नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए आप, जब विपक्ष में थी तब संसद नहीं चलने देती थी, आज सत्ता पक्ष में तो भी संसद नहीं चलने दे रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सत्ता दल की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट चले, और वो क्या करी, वो हल्ला मचा रही है पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, दोनों की जिम्मेदारी होती है, चले, सुन लीजिए मेरी बात, दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक मिनट बोलने को भी क्यों इतना गौरव भाटिया जवाब देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब तो सत्ता दल है, सत्ता दल की जिम्मेदारी होती है कि संसद चले, उसमें भी हल्ला मचा रही है। सवाल ये नहीं है अमीश जी, सवाल ये है, खड़गे जी ने जो बात बोला, समाजवादी पार्टी की सांसद जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला, क्योंकि ये हिंदुस्तान का मामला है। तो खड़गे जी ने बोला क्यों? अब खड़गे जी ने क्यों बोला है, खड़गे जी का भारतीय कांग्रेस जवाब देगी। आपका भारतीय जनता पार्टी का नाम इतना चढ़ा हुआ है कि कांग्रेस जवाब देगी क्यों? नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, कांग्रेस जवाब देगी, क्योंकि ये बात जो होती है क्षेत्रीय, इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, इसीलिए समाजवादी पार्टी की सांसद खड़ी हुई, उन्होंने बोला नहीं, ये क्योंकि साउथ और नॉर्थ की बात नहीं है, ये देश की प्राउड की बात है, तो बात बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे हमलावर क्यों लगातार, क्यों लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती? जिस जनता ने सत्ता दल को चुना है, उसी जनता ने विपक्ष को भी चुना है। अगर सत्ता दल विपक्ष की बात नहीं मानता है तो इसके मतलब वो जनता का अपमान कर रही है। भाई नहीं, यही विपक्ष कह रहा था कि आप नहीं, यही विपक्ष, सुन तो लीजिए, जब किसान का बिल आ रहा था यही विपक्ष कह रहा था ना, संशोधित कर लीजिए, हमारी राय ले लीजिए, आपने राय नहीं ली। अच्छा, 1 साल तक किसान बैठा रहा, कई किसानों की मौतें हुई, तो विपक्ष जब आपको राय देता है, मेजॉरिटी सरकार ने उसको दिया है, आपकी बात मानने के लिए थोड़े बोले, नहीं क्यों आप ही की बात माननी होती, आप ही की नहीं, आप इन्हीं की बात माननी होती, लोकतंत्र के इन्हीं की बात माननी होती, तो इनको हमला होता है। विपक्ष का नफरत, विपक्ष से आप नफरत नहीं कर सकते, विपक्ष का सहयोग लेना पड़ता है, विपक्ष की बात सुननी पड़ती है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। अच्छा ठीक है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है, विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। गौरव भाटिया, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहरहाल हमारा टेबल काफी मजबूत है, क्योंकि अनुराग भदौरिया ने काफी तेज से टेबल पे अपना हाथ पटकाया, भूकंप ये हमें पता लग गया। टेबल हमारा बड़ा मजबूत है। गौरव भाटिया, लोकतंत्र को मजबूत करिए, अनुराग भदौरिया आपके साथ है। देखिए, ऐसा है, ये लोग राजनीति में गजनी हैं। राहुल गांधी और सपा के लड़के साथ साथ आए थे, इनमें क्या समानता है मैं बताता हूं। विदेशी धरती पर जाना या विदेशी जो संस्थाएं उनको लिखना, 2015 में आजम खान ने, इन्हीं की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, एक मुस्लिम युवक मारा गया तो यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने कहा मुसलमान खतरे में है, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। तो यूएन भी सोच रहा होगा, भैया ये कैसे पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री अपना और यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिख रहे हैं, विदेशी मुद्दा बना रहे हैं, तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जब ये कहते हैं लोकतंत्र की गरिमा और संसद की गरिमा, तो मैं पूछना चाहता हूं, आजम खान जो चेयर में बैठी थी, रमा देवी, मैं जवाब देता, उनकी आंखों में देख के बोलते हैं, अमीश जी मैं तुम्हारी आंखों से कैसे अपनी आंखें हटाऊं, मन करता है तुम्हें देखता ही जाऊं। माफी मांगी। और अखिलेश यादव बगल में बैठ के ठाके मार रहे थे। तो ये इनका चरित्र है। और अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी कुछ बता रहे थे, अब वो कहते हैं कि वो बैरिस्टर है, लेकिन ओएसी की तरह बैरिस्टर नहीं, शरियस्टर है। ये शरिया लॉ पढ़ते हैं, ये कानून नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर संविधान पढ़ा होता तो धन निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष वो शब्द है जो उद्देशिका में है। वारिस को भी बोला गया। हाँ, तो 10 सेकंड मेरा सवाल, नोटबंदी के वारिस पठान आएंगे, फिर आप बाद आए हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, मेरी बात पूरी हो जाए। सवाल यह है कि संसद क्यों नहीं चल रही है? उत्तर प्रदेश के मैं आपको मौका दूंगा। 1 लाख रुपया हर जिला को देने की बात कही नवरात्रि के इसमें। मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है। आजादी की लड़ाई में हमारी जाने गंवाई, देश आजाद हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर काफी मुसलमान हैं। जब रमजान आने वाला है, 9 दिन बाकी है, रोजा रखेंगे, अफ्तार करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे। तो क्या योगी जी ने या बीजेपी ने कोई ऐसा प्रावधान किया है कि मुसलमानों को भी कुछ रुपया दे? टैक्स पेयर के मनी से उनको दे सकते, मुसलमान है, संविधान में तो इक्वालिटी की भी बात करिए। अभी आप हो प्रवक्ता, लेकिन आप पढ़ के नहीं आए संविधान। संविधान के अंदर एक फंडामेंटल राइट इक्वालिटी भी बात करता है। इक्वालिटी के लिए आपने क्या किया?
फिर क्यों बोलते हैं सबका अच्छा। साथ सबका विकास सबका विश्वास की क्यों आप बीन बजाते रहते हो? बता दो ना कि आप मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हो। बजाते रहते हैं, इसलिए बता दो बजाए लोगों कि आप कि आप एक रोड विशेष पे नमाज समुदाय पढ़े। को खुश है, करने हज के सब्सिडी लिए चले। ये सारे ये काम बात कर रहे कर हो। रहे हैं। बाकी अपना काम बनता अपने बाहर नाम में जाए से देश की पहले तो जनता। मुस्लिमीन बता दो हटाइए। पूरे देश को। हटाइए। कौन जवाब चाहिए था मुझे हटाइए, आपसे। चलिए तुरंत। आप पढ़ के नहीं आते, सबसे बड़ा बोलिए, प्रॉब्लम आपका क्या है? जाके बोलिएगा अपनी भाटिया पार्टी जी, अच्छा, आप एक पढ़ एक करके पूछिए। एक एक करके गौरव 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 एक सेकंड, मैं बिल्कुल हम आपको मौका गलत दूंगा। नहीं लेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं आप दोनों से, एक एक करके एक ओके। वारिस पठान 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करिए, फिर गौरव भाटिया 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। वारिस पठान 30 सेकंड आपके। मेरा सवाल सिंपल है कि जो 1 लाख रुपया देने की बात की है योगी आदित्यनाथ जी ने नवरात्रि के टाइम पे हर जिला को, वो तो टैक्स पेयर का पैसा है। क्या योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी ने कोई ऐसा प्रावधान बनाया कि मुसलमान इंसान जो अभी 9 दिन के बाद रोजा रखने वाला है, नमाज पढ़ेगा, रोजा खोलेगा, इफ्तार करेगा, तरावी पढ़ेगा, उनके लिए कोई प्रावधान बनाया? नहीं बनाया। मेरा बोलना है सिर्फ मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स सरकार। जवाब ले लेते हैं गौरव भाटिया 30 सेकंड। ठीक है जी, मुख्यमंत्री बने। ठीक है गौरव भाटिया 30 सेकंड पे जवाब। क्यों बोलते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मुसलमान औरतें मेरी बहनें हैं, क्यों ऐसा बोला? ठीक है वारिस आपने अपनी बात को रखा। वारिस अब मेरा निवेदन मानिए। वारिस यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स रिप्लाई। शाह 40 सेकंड्स। गौरव जी देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए कहते हैं मुसलमान जो महिला है मेरी बहनें हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक जो कुप्रथा थी उसको अपराध बना के अस्मिता वापस करी तो नरेंद्र मोदी जी ने करी मुस्लिम महिलाओं को। और पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष नहीं मेरे भाई, संविधान पढ़ा करो, बैरिस्टर हो शरियस्टर नहीं हो फिर बोलूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हिंदू अपना त्योहार बनाता है तो तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौटता है? जब हज सब्सिडी देती थी तुष्टीकरण वाली कांग्रेस सरकार, तब तो तुम नहीं बोले, तब तो नहीं बोलते हो जब रोड पे बंद करके ट्रैफिक नमाज पढ़ी जाती है। अरे सही बोला, ये देश संविधान से चलेगा और यहाँ पे सारे त्योहार मनाए जाएंगे, लेकिन हमने कहा है हमेशा से ये सीएनबीसी आवाज की टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी टक्कर जारी है व्यूअर्स। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइस जेट के बारे में। दरअसल स्पाइस जेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाइप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइस जेट के नाम से। स्पाइस जेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइस जेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और DTC बसेस दिल्ली में जो चलती हैं और उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पाइस जेट से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी IT कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS के बारे में। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका सॉफ्टवेयर 1994 से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो TCS ने प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं, TCS के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज बनाने का, और वो भी महज 5 महीने में। NSDL के लिए उन्होंने डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो 5 महीने के अंदर ही तैयार कर दिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आज भी TCS का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इस तरह का स्केल आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2004 में TCS की लिस्टिंग हुई थी और वो करीब 7.5 गुना उस समय पर IPO लिस्ट हुआ था, IPO सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी बतौर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी। और 2004 में आया IPO उस समय किसी भी निजी कंपनी का सबसे बड़ा IPO था। टाटा सन्स के लिए टाटा ग्रुप की मार्केट कैप का करीब 57% हिस्सा
टीसीएस अकेला देता है। टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 50% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है और टाटा ग्रुप के कुल कर्मचारियों का रफली 60% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टीसीएस रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज की बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं टाटा समूह की एक कंपनी टाइटन के बारे में। दरअसल टाइटन जो है इसका वैसे तो कोई औपचारिक फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं टाटा इंडस्ट्रीज, और क्योंकि टिडको जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक जेवी है, तो इसलिए आप इसे टाइटन, टाटा इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु के नाम से मिलाकर टाइटन बना सकते हैं। टिडको जो है वो इस कंपनी का लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर है, लेकिन फिर भी टाटा समूह की कंपनी है। टिडको की करीब 28% की हिस्सेदारी है, जिसकी वर्थ वैल्यू करीब 65,000 करोड़ रुपए के आसपास की। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि तमिलनाडु सरकार जो है वो इस कंपनी की लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर है। इसके अलावा टाटा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर के तौर पर शुमार होते हैं। टिडको को करीब 185 करोड़ रुपए का सालाना डिविडेंड सिर्फ टाइटन से मिलता है। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो 1995 में तनिष्क ने अपने जब ज्वेलरी कारोबार को लॉन्च किया था और 18 कैरेट गोल्ड के प्रोडक्ट निकालने शुरू किए थे, उस समय पर वो एक अनसक्सेसफुल वेंचर के तौर पर देखा जा रहा था और उसकी नतीजा ये हुआ था कि 1997-98 में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस किए थे। लेकिन वहाँ से जो कंट्रीब्यूशन हुआ या वहाँ से जो टर्न अराउंड हुआ, उसको आप इस तरह से समझिए कि आज कंपनी के तनिष्क का जो कुल कारोबार का कंट्रीब्यूशन है टाइटन में, वो रफली 90% के आसपास का है और टाइटन की प्रॉफिटेबिलिटी में 96% हिस्सा अकेले तनिष्क से आता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइटन से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। अनुराग भदौरिया, आपके सर्वोच्च नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं लोगों ने रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया है, इसलिए सरकार अपने खर्चे के पर रामचरितमानस का पाठ कराने को मजबूर हो गई है। अखिलेश यादव कहते हैं जिससे सभी धर्मों और त्योहारों को मनाया जा सके, भाजपा सरकार को त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे देने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि भाई 1 लाख रुपए से क्या होगा? अगर एक जिले में 20 लाख 25 लाख लोग रहते हैं, अगर 1 लाख डिवाइड करेंगे तो 5 पैसा 10 पैसा भी नहीं आएगा प्रति व्यक्ति। अरे आप 10 करोड़ दीजिए ना, 10 करोड़ दोगे लोग धूमधाम से मनाएंगे। मैं बता रहा हूं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। रुकिए अनुराग, रुकिए, ऑडियो डाउन करिए इनका। अनुराग, आप ही से सवाल है, कहीं मत जाइए, यही रुकिए, इनको विंडो में दिखाइए भाई, यही है मेहमान अभी के। अनुराग, आपने बोला कि इनको 10 करोड़ रुपए देने चाहिए, यही बोला ना आपने? धूमधाम से मनाया जाएगा। अच्छा, 2012 से 2017 तक आपका शासन था, कितने रामचरितमानस के एक भी पाठ 5 साल में कराया था? कहीं क्या बात कर कराया था? जवाब अब बोल रहे थे ना, उनका सवाल। ये समाजवादी हैं जिन्होंने वहां पे कहां बताइए? नहीं, सुने राम की पौड़ी किसने बनवाई थी अयोध्या में? समाजवादियों ने। राम थीम पार्क किसने बनाया? समाजवादियों ने। अयोध्या में किसने बनाया? समाजवादियों ने। अगर आप चला जाओ मथुरा में किसने बनाया? समाजवादियों ने। समाजवादी लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं। और मैं बता दूं, इनको मालूम होना चाहिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग भेष भूषा चाय अनेक है, बेल गुलाब जूही चंपा चमेली फूल है अनेक, किंतु माला फिर भी एक है, इसको मत तोड़ो प्रभु। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।